दोस्तों एक 17 साल की लड़की, जब उसके पिता ने उसे एक ऐसा वर्ड कह दिया जिसकी वजह से वो बात उसके दिल पे लग गई। और जब वो बात उसके दिल पे लग गई दोस्तों, तो उसने अपने अंदर एक प्लान बनाया कि कहीं ना कहीं इस बात को मैं साबित करके रहूँगी। उसके बाद दोस्तों उस लड़की ने एक ऐसा कदम उठा लिया दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री जो थी, जिसकी उम्र 17 साल थी। 17 साल की उम्र में दोस्तों उसका जो चाल ढंग था लड़कों की तरह था। लड़कों के बीच रहती थी, लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी, लड़कों की तरह उसका स्वभाव रहता था। उसके पिता जो थे वो उसे समझाते रहते थे कि आखिर इस तरह की हरकतों को छोड़ दो, तुम लड़की हो। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसके पिता ने समझाया, और जब वो नहीं मानी तो एक दिन दोस्तों उसके पिता ने एक ऐसा वर्ड बोल दिया जिसकी वजह से वो जो सावित्री नाम की लड़की थी उसके दिल को एक ठेस पहुंच गई। उसके पिता ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, लड़कों के साथ रहते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लड़की हो ही नहीं, तुम एक किन्नर हो। उसके बाद दोस्तों ये बात उस लड़की के दिल पे लग गई, और वो लड़की जो थी मन ही मन रोने लगी। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन मैं अपने पिताजी के सामने साबित करके रहूँगी कि मैं एक लड़की हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ। और उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद हर कोई दंग हो गया। उसके आसपास के लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी कहानी और क्या है इस घटना का राज, आपको विस्तार से बताते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें, ताकि दोस्तों ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता रहे, और साथ में आप लोग ये वीडियो भी शेयर कर दें। तो दोस्तों आज ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये कहानी है कहाँ की, और कौन सी वो लड़की है जिसने उस लड़की ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सतना ज़िला, जहाँ पर एक सावित्री नाम की 17 साल की लड़की रहती थी। दोस्तों वो जो लड़की थी बेहद ही खुश मिजाज इंसान लड़की थी। यानी दोस्तों वो जो लड़की थी वो हंसती रहती थी, खेलती रहती थी, अपने दिमाग पे कोई टेंशन नहीं लेती थी। लेकिन दोस्तों नाम उसका सावित्री था, लेकिन उसका काम जो था लड़कों की तरह था। लड़कों की तरह रहना, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, लड़कों के साथ खेलना, लड़कों की तरह स्वभाव, यानी कि हर एक चीज़ उसका लड़कों की तरह था। उसके जो पिता थे दोस्तों, जिनका नाम सतीश था, सतीश उसे समझाते रहते थे कि तुम लड़कों के साथ मत खेलो, तुम्हारी उम्र हो गई है। आसपास के लोग जो देख रहे हैं वो हमें हंसते हैं कि आखिर इनकी बेटी लड़कों के साथ खेलती है। और लगातार इस तरह की उसे परिभाषाएं देते रहते थे कि ताकि उनकी लड़की जो थी सुधर जाए और लड़कों के साथ ना खेले। दोस्तों आपको बताएं कि सावित्री एक बिगड़ी किस्म की नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिगड़ी कह सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। वो दोस्तों सिर्फ खेलने में और मस्ती करने में पूरा दिन बिता देती थी। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जा रहे थे। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया अच्छे से, लेकिन उसके बहुत समझाने के बावजूद भी सावित्री नहीं मानी और उसका वही कारनामा चालू रहा। और एक दिन दोस्तों सतीश जो थे गुस्से में आकर अपनी बेटी को मार देते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लड़की नहीं हो, लड़कों के साथ खेलती रहती हो, मुझे लगता है कि तुम किन्नर हो। उसके बाद दोस्तों इतनी बात उस लड़की सावित्री के दिल पे लग गई, और उसने सोचा कि एक दिन मैं अपने पिता को ये साबित करके रहूँगी कि मैं किन्नर नहीं, मैं एक लड़की हूँ। उसके बाद दोस्तों दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता रहता है, करीब 3 महीने बीत जाते हैं, और जो सावित्री होती है अंदर ही अंदर रोती रहती है। लेकिन दोस्तों एक दिन की बात है, रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। सावित्री जो थी वो उसके पड़ोस का एक लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है। दोस्तों अजय से वो कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है, और धीरे धीरे 3-4 महीनों के बाद अजय से उसका एक दूसरे के साथ यानी कि प्यार मोहब्बत हो जाती है। सावित्री अजय से प्यार कर लेती है और उसी के साथ अपने जो भी फीलिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं बताने लगती है, शेयर करने लगती है। उसने अपने पिता की ये बात भी अजय को बताई, और दोस्तों समय बीतते गए, और एक दिन ऐसा आया दोस्तों कि आधी रात को ही सावित्री अजय के साथ फरार हो गई। जब सुबह हुआ लोगों को जानकारी मिली, उसके पिता सतीश को पता चला कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है, तो फिर उन्होंने अपनी बेटी की गायब होने की जो रिपोर्ट थी पुलिस को दर्ज करवाई। दोस्तों पुलिस में जब रिपोर्ट दर्ज हुआ तो पुलिस ने बताया कि ठीक है आप जाइए, आपकी बेटी की तलाश करके आपको सूचना दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं, और जब सावित्री का कोई अता पता नहीं होता है तो उसके पिता जो सतीश होते हैं दोबारा थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद में पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मेरी बेटी अभी तक नहीं मिली है, आखिर कहाँ है पता नहीं है, उसका पता लगाइए। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी की तलाश की जा रही है, जैसे उसकी सूचना मिलेगी आपको ज़रूर बुला लिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतते जाते हैं और करीब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद दोस्तों एक बार फिर से सतीश
थाने जाते हैं और थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब मेरी बेटी अभी तक नहीं मिली। उसके बाद थानेदार साहब कहते हैं कि आपकी बेटी का जो मैटर था, जो रिपोर्ट था, यानी जो भी उसका सिस्टम था, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के लिए 1.5 साल लग गए और आपकी बेटी का कोई अता पता नहीं चला। तो मैंने वो केस सॉल्व नहीं किया है, उस केस को मैंने क्लोज कर दिया है। इतनी बात सुनने के बाद सतीश जो थे वापस चले और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी शायद मर गई होगी या कहीं पता नहीं क्या चली गई होगी। दोस्तों, जब कुछ देर तक, कुछ दिनों तक आपके परिवार आपको नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको भूलने लगते हैं। इसी तरीके से सतीश भी अपनी बेटी को भूलने लगे थे और उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि करीब रात के 10:30 बजे उनकी जो बेटी सावित्री होती है वो अचानक अपने पिता सतीश के सामने आ जाती है और आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, जब सतीश अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बेटी को प्यार भरे लफ्ज़ों में, प्यार भरे एहसास से उसे अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी इतनी दिनों तक तुम कहाँ थी। उसके बाद वो देखते हैं कि उनकी बेटी के गोद में एक 6 महीने का बच्चा था। सतीश पूछते हैं कि बेटी ये कौन है? तो सावित्री कहती है कि पापा ये मेरा बच्चा है और ये जो बगल में खड़ा है, जो हमारा पड़ोसी था अजय, इससे हमने भाग कर शादी कर ली है, ये मेरा पति है। आपने मुझे बताया था कि मैं किन्नर हूँ, उसी को साबित करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। जब वो बात आपने मुझे बोला तो मेरे दिल को ठेस पहुँच गई और मैंने मन ही मन सोच लिया कि कहीं ना कहीं मैं एक लड़की हूँ और ये बात साबित करूँगी। दोस्तों, उसके जो पिता सतीश होते हैं वो अपनी बेटी को अपना लेते हैं और उसके बाद उसे उसके ससुराल भेज देते हैं, यानी कि उनके गांव का ही लड़का होता है, उसके घर भेज देते हैं। तो दोस्तों, अपने आप को प्रूव करने का जो अंदाज़ था सावित्री का, कहीं ना कहीं वो गलत था, क्योंकि अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको एक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो या आपके माँ बाप की बदनामी हो। वही कहीं ना कहीं सावित्री ने जो किया ठीक ही किया, लेकिन ये कदम उठाना उसका गलत था। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि इस कहानी में सावित्री ने जो किया वो सही किया या गलत किया? आखिर उसके पिता सतीश को अपनी बेटी को इस तरह का वर्ड बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो दोस्तों, आप लोग इस दुनिया में अपने बच्चों को अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा कोई वर्ड ना बोलें जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुँचे या उसे कुछ मानसिक तनाव हो जिसकी वजह से वो एक अलग तरीके का कदम उठा ले, जिसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाए। जिस तरीके से सावित्री ने एक ऐसा कदम उठाया दोस्तों, जिसकी वजह से 1.5 साल तक उसके पिता को कहीं ना कहीं दर दर भटकना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्यार आशीर्वाद से रखें और उन्हें ऐसे कोई ठेस ना पहुँचाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको एक सीख मिली होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक के लिए दोस्तों चाहते हैं विदा। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।